खून से इमरान तेरे खून नाज़रीन, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हूँ। इमरान टाइगर फोर्स जो है वो मौजूद है। इनमें एक जो टाइगर अबू बकर मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर साहब, पहले तो ये बता दें, आप लोगों ने ये जो जुलूस निकाली है आज, जो आप लोग गवर्नर हाउस के सामने बैठे हुए, इसके बारे में कुछ बता दें। जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों को बल्कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि 3 दिन पहले खान साहब पर एक कातिलाना और बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसमें खान साहब ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसकी जान अभी भी बाकी है, वो अभी भी ज़िंदा है। और जब तक वो ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह ये इसी तरह डरते रहेंगे और ये कौम खान साहब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। उसने एक हकीकी आज़ादी मार्च जब से शुरू की है, पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिमीन है, जितने भी मुस्लिम उम्मा है, वो खान साहब के साथ खड़े हैं। और उन लोगों की जिन्होंने खान साहब पर बुज़दिलाना और कातिलाना हमला किया, तो खान साहब की तरफ से हमें ब्रीफिंग मिली है। ये 2-3 दिन तक हम लोग इंशाल्लाह यही सिलसिला कायम रखेंगे। हम लोग हर जगह पे धरने देंगे, हर जगह पे जुलूस निकालेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और इन लोगों के ख़िलाफ़ जो 3 नाम दिए गए, उन लोगों के ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवाई जाती। हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे और खान साहब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान में, बल्कि बलूचिस्तान का मैं ख़ास कर हवाला दे रहा हूँ। परसों हम लोगों ने यहाँ पे वकला बरदरी के ILF जो बलूचिस्तान के वकला है, वहाँ ने उसी ने भी वो निकाला था, जुलूस निकाला था। हाई कोर्ट के सामने हम लोगों ने धरना दिया, अपने वो रिकॉर्ड करवाए और दिखा दिया पूरे पाकिस्तान को कि हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे हमारी जानें ही क्यों नहीं चली जाए, हम खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद की तरफ आप लोगों की रवानगी कब है? इस्लामाबाद की तरफ से जब तक हम लोगों को इस्लामाबाद की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं मिलती तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। खान ने कहा था कि आप लोग जब मेरी कॉल होगी तब हम लोग इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवानगी भी करेंगे। इस वक्त खान साहब का एक और टाइगर मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बता दें, आप लोगों ने जो एहतजाज किया इसके बारे में कुछ बता दें। एहतजाज तो हमारा हक बनता है, 24 घंटे हमारा इस रोडों में हमारा हक बनता है एहतजाज, मगर इस बेशर्म लोगों को हमारा हक छीना हुआ है हमसे। एक तो बेचौत लुआर वहाँ पर बैठा हुआ है, कश्मीर से जो आया इंडिया से लुआर, उसने हमारा हक छीना, पैसा सारा लूट लिया। अभी ये हक छीन रहा है, हमको अंदर नहीं घुसने दे देगा, बदमाशी करना है, 1-2 घंटे के लिए टाइम नहीं देगा, उसके बाद टाइम है नहीं। और कब हम खून में, हमारा काम खून में, हम क्या करें? हम अपने को गोली मारे, छुरी मारे, क्या करें? हम खून में, ये हमको हमारा हक छीनेगा, हमारा हक कोई नहीं देगा। 2 घंटे का टाइम किसी के पास नहीं है रोड बंद करने का, ना आवाम के पास है, न सरकार के पास है, न किसी के पास शर्म है, न आया है, न इस मुल्क में अदालत है। ये झंडा जो हमने पकड़ा हुआ है ये बेफजूल पकड़ा हुआ है। खुदा की कसम, इस झंडे के नीचे जो है सब 2 नंबर है, सब आरामी है, सब शराबी है, सब कबाबी है, सब ऐश लोग है, लंदन जाके ऐशी कर रहा है, मगर आवाम मर रहा है। आवाम आटा नहीं है, चीनी महंगा है, पेट्रोल का ला देखो, आवाम मर रहा है, किसी के पास वो नहीं है एहसास क्या आवाम के साथ क्या हो रहा है। शर्म आया किसी के पास नहीं है। अब हम इसे और क्या बोले, तो बताओ क्या बोले? हम बोलते हैं कि 10 महीने जारी रहे, जब तक खान साहब इस्लामाबाद नहीं पहुँचावे, अड़ा नहीं करे, वहाँ तक इधर ये रोडों पर लोग जमा रहेगा इंशाल्लाह। अगर कोई हमारा माल मानने वाला नहीं है। इस्लामाबाद जाने का इरादा है या नहीं है? इस्लामाबाद जाने का इरादा है या नहीं है? यार हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारा ईमान कुर्बान है, हमारा जान कुर्बान है। कैसे बोले यार, कैसे बोले? जान खान साहब पे कुर्बान है सब, ईमान ईमान, ये दिल चीर के इमरान खान को दे रहा हूँ। अगर इमरान खान को बोले किसी ने आपको इशारा दे दो, अगर हमने आपका बदला नहीं लिया तो हम मुसलमान होगा, हम काफिर होगा। राना सनाउल्लाह जो खान साहब को धमकियाँ दे रहे हैं, इसके हवाले से कुछ बता दें। इसके सवाल से 1 गोली है सर, 1 गोली। खान साहब को 4 गोली लगा, कुछ नहीं हुआ। सनाउल्लाह को 1 गोली असल है बस। मतलब आप लोग राना सनाउल्लाह को भी मारोगे? अल्लाह कैसा नहीं मारेगा, वो कुत्ती का बच्चा है, कुत्ती का कुत्ते का बनी, कुत्ती का है वो, उसको ख़त्म करना है, उसको हम ख़त्म करना है इंशाल्लाह। उसको कैसे ख़त्म करोगे? अल्लाह से वादा है, खान पर कैसे गोली चले, उसको नहीं चलेगा क्या? इसके बाप पर ही चलेगा, उसके पूरा ख़ानदान पर चलेगा, उसको पूरा फैमिली को ऐसा रोआऊँगा, ऐसा रोआऊँगा,
वो खुद परेशान हो गया कि क्या होगा। हाँ, थैंक यू, बड़े मेहरबानी जी। ये था गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस का ऐलान नहीं करती। आप लोग राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी ज़्यादा जो है नारे लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है इस वक्त, सारे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार राना सनाउल्लाह है, और इमरान खान पे जो हमला हुआ है इसका ज़िम्मेदार भी राना सनाउल्लाह है। वो वफाकी वज़ीर होते हुए, वज़ीर कानून होते हुए वो खान साहब को धमकियाँ दे रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, एक ऑफिशियल कुर्सी पे बैठे हुए वो खान साहब को धमकियाँ दे रहे हैं, जो कि एक शर्म की बात है। जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।